मतलब मैं ये समझ नहीं आ रहा, कोई भाई मशीन लेगा तो आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपका कंपटीटर खड़ा होगा वो तो। हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे इसकी मार्केट है। अच्छा, कपड़े वहाँ लेने जाएंगे जहाँ कपड़े की मार्केट है। तो कि एक मार्केट बने हमारे यहाँ पे अपने एरिया में। मंडी में जाते हैं, हाँ। कोई भी चीज़ लेने जाते हो, मान लो मैं मेरा ग्रोसरी स्टोर है, हाँ। मैं वहाँ से माल खरीदूंगा यहाँ पे मार्केट पूरी है। वही जैसे जैसे सब्जी होती है तो जब एक सब्जी की दुकान होती है वहाँ पे नहीं जाओगे आप। अगर आपको बहुत सारा माल खरीदना है तो सब्जी मंडी में जाओगे आप। एक बात और बता रहा हूँ, मैंने ना इसका थोड़ा प्लान किया था बोतल का सेल करने का, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा वो। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कमेंट, जैसे ना बोतल पैकिंग शुरू की थी। अच्छा, मैंने सोचा था पूरा ब्रांड बनाऊंगा, हाँ। उसको मार्केटिंग करूंगा, पर मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब ऐसे ही बिक जाता है आपका। ग्रोसरी की शॉप है, ये तो बड़ी लगी रही है। साथ में जब अंदर जाके गया तो मैं पूरी भूल भुलैया बना रखी है आपने। अंदर जाके पूरा खो गया, इतना बड़ा स्टोर है आपका। एक मैं चीज आपको और दिखाता हूँ। हाँ, एक आप अंदर आइए मेरे पास। अच्छा, अंदर आऊँ? हाँ ये अच्छा, हाँ दिखाइए मेरे अपने कस्टमर व्यूज को। हाँ मेरी फोटो तो बनाई नहीं है। कुछ आपको याद आ रहा है, देखिए कुछ। हाँ, जहाँ पर अच्छा मशीन लगी हुई है वहाँ पर। हाँ अच्छा, यहाँ से ऑनलाइन देखते भी रहते हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ में यहाँ पे गुल्लक को भी देखते रहते हैं, लोकर को भी। साथ में यहाँ पर भी देखते रहते हाँ हैं, जी। तो कस्टमर भी संभालते रहते हैं। मतलब ये हमारे जैसे मशीन लगा के ना हमें बहुत बेनिफिट हुआ है। अच्छा। हमें ये नहीं चाहिए बंदे चाहिए अलग से रखने के लिए, अच्छा, कुछ भी चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा। हम यहाँ से बैठे हर कुछ हैंडल कर रहे हैं। अच्छा। कुछ दिक्कत आती है उनसे फोन पे बात कर लेते हैं। अच्छा। ग्रोसरी की शॉप होते हुए, कपड़ों का शोरूम होते हुए, केटरिंग का काम होते हुए, फिर भी आपने साइड बिजनेस में इस बिजनेस को भी खोल डाला। आज की डेट में आपको कोई चीज़ बेचनी है ना, आपको मार्केट करनी पड़ेगी। हाँ। ये ऐसी चीज़ है, आपको मार्केट नहीं, लोग आपके पास आएंगे खुद ही चल के। जिस प्रोडक्ट के हम बारे में बात करने जा रहे हैं, एक एवरग्रीन बिजनेस, एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस, इसका बाजार की मंदी के ऊपर कोई असर नहीं होता, ये लगातार चलने वाला है, हर घर की डिमांड है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, डेली यूज़ किया जाता है और ये डेली खत्म हो जाता है। मैं इस मशीन के लिए बहुत घूमा हूँ। अच्छा, पहले मैं कलकत्ता गया, अच्छा, मैं गुजरात गया। अच्छा, मेरे को सबने बोला भी ये मेड इन इंडिया मशीन्स हैं। मैंने उनको बोला भी आप मेरे को इसकी अपनी फैक्ट्री दिखाओ, अगर मशीन तो बनाते होंगे। वो मेरे को अपने गोडाउन में ले गए। अच्छा। बस 10 मशीनें पड़ी हैं जी, ये हैं। मैंने कहा वो ठीक है, स्टॉक पड़ा, जी। वो दिखाइए आप जहाँ बनती हैं। हाँ। वो कोई कह रहा मेरा आउट ऑफ सिटी है। मैं कहा कोई दिक्कत मैं फ्री हूँ, लेकर चलिए दिखाइए क्या है। कल मेरे को मान लो किसी आपकी पार्ट की जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आपके लिए सक्सेस स्टोरी की सीरीज़ लेकर आता रहूँगा, तो दोस्तों उसी सीरीज़ की तलाश में मैं पंजाब के करतारपुर में पहुँच चुका हूँ। मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा था, जिस मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा था। जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो ये एक ही साथ है में 3 से 4 बिजनेस अलग अलग डिफरेंट टाइप के कर रहे हैं। ये और इनके भाई मिलकर इस काम को कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया कि लोगों के कई बार एक बिजनेस को भी नहीं संभाल पाते, ये 3 से 4 बिजनेस को लगातार अच्छा चला रहे हैं और खूब कस्टमर्स भी आ रहे हैं। और जो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं उसकी जो डिमांड है कभी भी खत्म नहीं होगी। और ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ करने वाले हैं इस मशीन के बारे में। तो सर से पूरी जानकारी लेंगे, इनके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इन्होंने इस स्टार्टअप को स्टार्ट किया। तो सर, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या क्या बिजनेस करते हैं सबसे पहले तो ये बताइए आप। सर मेरे एक्चुअली मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है होलसेल का। हाँ। साथ में मेरा शोरूम है कपड़े का, बेडिंग में। अच्छा। साथ में कैटरिंग का काम भी मेरा। समझ नहीं आया, और साथ में इस बिजनेस को भी कर रहे हैं। हाँ सर, कोई नहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है ये वाला तो। अच्छा, मैं यहाँ पे आता भी नहीं हूँ। अच्छा। मेरे जैसे वर्कर रखे हुए हैं, उन्होंने सारा काम संभालते हैं वही। मैं देख के आपकी पर्सनैलिटी मेरे को लगा ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके शोरूम में जाके देखा तो सच में लगा कि आप ये काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप स्टाफ को इस तरीके से मैनेज कर रखा है, आप बस निगरानी रखते हैं और कुछ नहीं करते। एक्चुअली निगरानी की जरूरत नहीं है यहाँ पे रखने की। अच्छा, जैसे हम मान लो कोई चीज़ हम बंदे को गिन के दे देंगे, हाँ। वो आपको पूरी प्रोडक्शन गिन के दे देगा आपको। अच्छा। इसमें चोरी होने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा। तो जैसा कि आपसे बात करी, आपने कहा कि मेरे एरिया में कोई अगर इस मशीन को, इस फैक्ट्री को लगा लेता है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं कि कितने भी कंप्यूटर आ जाए, हर बंदा प्योरिटी चाहता है। हाँ, सही बात है जी। जी। उनको बाजार 10 रुपए की चीज़ महंगी मिल को दिक्कत नहीं है उन्होंने। हाँ, इसमें मशीन में क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर बंदा जो आता है हमारे पास उनको सामने तेल निकाल के देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, लें अपने सामने तेल निकलवाएं, उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है, तीसरी एक और इसमें के मशीन में क्या खास है, इसमें एक हम आपने कोल्ड प्रोसेस तेल सुना होगा, कहते सभी हैं, देता कोई नहीं है। इसकी गारंटी आप सामने आओ मेरे पास, जब भी तेल सामने निकलवाओ, कोल्ड प्रोसेस तेल निकलेगा जी। अच्छा, मेरे को थोड़ा ये बताइए, कुछ तो सोचा होगा आपने, इसका फ्यूचर सोचा होगा, तभी तो आपने इस फैक्ट्री को लगाया। मार्केट में बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्रांड है भाई, वो भी तो माल सेल कर रहे हैं, लेकिन
आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग इतनी भीड़ लगी रहती है आपके पास आने में? सर वही आपको कह रहा हूँ, जैसे इसमें आपने बहुत सुना कोल्ड प्रोसेस तेल, आपको पता थोड़ी है कि नहीं है वो। कोल्ड होता है मतलब नाम है या फिर सच में कोल्ड ही होता है? सर जब मशीन में तेल निकाले मैं दिखाऊंगा निकाल के आपको। अच्छा आम जिस मर्जी तेल में मशीन में तेल निकालिए सरसों का, वो हमेशा गर्म निकलेगा। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठंडा तेल निकलेगा। हीटिंग एलिमेंट नहीं है, कुछ नहीं होता इसमें बिल्कुल भी? नेचुरल चीज आपकी एज इट इज रहेगी। अच्छा। हम मान लो कोई भी चीज गर्म करते हैं ना, उसके जो मिनरल वगैरह सब वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा इसका हर प्रोसेस पर है। मैं इस मशीन के लिए बहुत घूमा हूँ। अच्छा पहले मैं कलकत्ता गया, अच्छा मैं गुजरात गया। अच्छा मेरे को सबने बोला भी ये मेड इन इंडिया मशीन्स हैं। मैंने उनको बोला भी आप मेरे को इसकी अपनी फैक्ट्री दिखाओ, अगर मशीन तो बनाते होंगे। वो मेरे को अपने गोडाउन में ले गए, अच्छा। बस 10 मशीनें पड़ी है जी ये हैं। मैंने कहा वो ठीक है स्टॉक पड़ा, वो दिखाइए आप जहाँ बनती हैं। हाँ। वो कोई कह रहा मेरा आउट ऑफ सिटी है। मैं कहा कोई दिक्कत मैं फ्री हूँ, लेकर चलिए दिखाइए क्या है। कल मेरे को मान लो किसी आपकी पार्ट की जरूरत पड़ती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अच्छा फिर मेरे को थोड़ा सा पता लगा भी लातूर में महाराष्ट्र में बनती है। अच्छा वे मैं पहले तो कहा भी इतना घूमा यही चीज़ यही ना हो। फिर मैंने सोचा चलो एक बार जा ही आते, इतना घूमा तो। फिर मैं जहाँ से बाहर गया पूना, वहाँ से टैक्सी की, फिर उनसे मिला मैं, तो उनको भी मैंने यही क्वेश्चन पुट किया। वो तो बड़े खुश हुए भाई आपने, बहुत कम बंदे ऐसे पूछते हैं। मेरे को अपनी फैक्ट्री में ले गए। फिर वो अच्छा नेचुरल बन रही थी, एक्चुअल जो कहते हैं जिसको हम। अच्छा फिर मशीनों का भंडार था, ये नहीं भी 2-4 इक्की दुक्की मशीनें पड़ी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा हमें इसका ना प्रोसेस करके दिखाइए। अच्छा उन्होंने हमारे जो हमने कहा वो हर चीज़ का उन्होंने मशीन को चला के दिखाया, कैसे वर्क करती है, कितना तेल निकलता है, क्या है। इसमें 2-3 चीज़ें में जो मेजर चीज़ें लगी हैं वो लगी हैं। इसकी एक तो तेल जो बिल्कुल ठंडा निकल रहा है, अच्छा जो हमें चाहिए था। नंबर 2 इसकी खली, आप बिलीव नहीं करोगे, इसकी जो खली है ना, जैसे पापड़ होता है जो रोटी होती है, इतनी पतली खली निकलती है। अच्छा जहाँ से मर्जी मशीन ले लो, इतनी पतली खली कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा मोटी खली मान लो, उसको प्रोसेस करें बीच में रह जाएगा तेल। हाँ। एक बिल्कुल पतली है, उसको प्रेस करेंगे अपने आप, अपने उसका कितना तेल बिल्कुल निकल आएगा उसमें से। अच्छा, तो जैसे अभी जब आपने स्टार्टअप किया था तो इसकी मार्केटिंग कैसे की थी, लोगों को कैसे पता चला, और कैसे अपने आप कैसे ऑटोमेटिक काम चल रहा है? सर वो देखिए लड़ा बंदे आ रहे तेल निकलवाने के, इनको जैसे मैं बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ये एक्चुअली क्या होता है, एक दूसरे को बताते हैं वहाँ पे मशीन अच्छी लगी हुई है, वहाँ से तेल अच्छा प्योर मिलता है जा रहा। अच्छा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, मतलब एक बंदे ने हमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है पब्लिसिटी करने के लिए। अगर एक चीज़ किसी को प्योर मिल रही है मान लीजिए, नेचुरल दूसरे को बताएगा, वहाँ से लो। दूसरा ये कि एक तो आप क्वालिटी दे रहे हैं, और दूसरा रीजनेबल रेट में कस्टमर को अगर उसके बजट में अगर पहुंच जाए तो सबसे बड़ी बात है। अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं भाई, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, फिर उसकी ब्रांडिंग वगैरह सबको देखनी पड़ती है। इसमें बताऊँ क्या है, आज की डेट में आपको कोई चीज़ बेचनी है ना, आपको मार्केट करनी पड़ेगी। हाँ। ये ऐसी चीज़ है, आपको मार्केट में लोग आपके पास आएंगे खुद ही चल के। अच्छा, एक चीज़ जिसको प्योर मिल रही है, मार्केट रेट में मिल रही है, अपने आप आपके पास आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताइए, आपने जो मशीन लगाई हुई है कितने एचपी की लगाई हुई है, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, उसका कैलकुलेशन बताइए कि भाई हमें कितने का पड़ता है और क्या कैलकुलेशन है इसका? मेरी जो मशीन है ना, ये एक्चुअली 15 HP की है, 15 हॉर्स पावर की। हाँ। जो इसकी कैपेसिटी है, ये घंटे में इसका नियर अबाउट 33 kg निकलता है तेल। अच्छा। 1 क्विंटल में। पर केजी के हिसाब से या फिर पर क्विंटल के हिसाब से कॉस्टिंग कितनी आती है, और जब ये पूरा कंप्लीट निकल जाता है फिर कस्टमर के पास कितने का पहुंचता है ये? मान लीजिए सरसों का रेट ऐसे में 65 पर kg होगा मान लीजिए। अच्छा। तो इसके एवरेज जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं, 3 kg में 1 kg तेल निकलता है। अच्छा। तो मान लीजिए 3 kg सरसों होगी 195 की, उसमें जो खली बिकती है हमारी वो 55 रुपीज़ kg के में निकल जाती है। वेस्टेज भी होता है? नो नो नो, कोई वेस्टेज नहीं इसमें। क्योंकि वेस्टेज तो खली होती है और खली तो वेस्टेज नहीं है, वो तो काम आएगी। हाँ। मान लीजिए 195 का 3 kg सरसों है, हाँ। उसमें से 55 रुपये का खली निकल जाता है 2 किलो। अच्छा। बाकी आपके रह गए 145। अच्छा। बाकी उस पर हमारी वो रॉ मटेरियल पे डिपेंड है भी आपका रॉ मटेरियल कैसा है, उसमें तेल ज़्यादा भी निकल जाता है। अच्छा। वो हमारा प्रॉफिट मेन वही जाता है। अच्छा, ऑयल सरसों का ही तेल निकालते हैं इसमें, या फिर कई कितने तरह के सीड्स निकलते हैं इसमें? आप सरसों का, मूंगफली का, उसके बाद आ जाइए सूर्यमुखी का, नारियल का, अलसी का, सबका निकलता है। आपके यहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे पंजाब में? सबसे ज़्यादा 90% डिमांड सर सरसों के तेल की है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू स्टेट है ना, जैसे गुजरात है वहाँ पे मूंगफली की डिमांड ज़्यादा है। हाँ। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ नारियल की डिमांड ज़्यादा है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू स्टेट है कैसे कौन सा तेल ज़्यादा चल रहा है। एक्चुअली ये मल्टीपल मशीन है, हर तेल का तेल निकलता है। थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ता है, जैसे नारियल का तेल का सिस्टम अलग निकालने का, सरसों का थोड़ा अलग है। वो जिससे आप मशीन लोगे, जिनका नाम भारतीय एग्रो है, वो आपको सारा गाइड करते हैं।
भारत एग्रीटेक। बिल्कुल जी, ये नहीं है अभी अब मशीनरी खत्म। मेरे को आज की थोड़ी दिक्कत आई थी, नेचुरल नई चीज़ आई थी, पूरा वीडियो कॉलिंग करके हर चीज़ का वो साथ में करते हैं। नंबर 2 पे मान लीजिए मेरे किसी भाई ने मशीन बाय की है, कल इसको दिक्कत आती है, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नॉलेज है पूरी इसकी। मतलब दोस्तों आपको अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी वहाँ पर उन्होंने एक अपना ब्रांड, लोग सर्च करते हुए आते हैं उनके ब्रांड को, नाभा में गए थे, उन्होंने एक अपना ब्रांड निकाल रखा है। तो सबकी एरिया में एक अलग अलग मोनोपोली है। सर की मोनोपोली ये है, ये कह रहे हैं कि हमें ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, जब हमारा ऐसे बिक जाता है तो ब्रांड की क्या जरूरत है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने अपना ब्रांड बना रखा है, तो कस्टमर ढूंढते हुए आता है। अब मैं आपको उस चीज़ से मिलाना चाह रहा हूँ जो सारे काम अकेला संभाल रहा है। अच्छा मतलब इसको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका नाम मंजीत है, ये मेरा वर्कर है। अच्छा ये सारा इतनी मशीनें अकेला हैंडल कर रहा है। मतलब आप ये सोचिए भी, अगर इतनी मशीनें अकेला हैंडल कर रहा है, हाँ। जो तेल वाली मशीन है जिसको हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, हाँ। कितनी ईजी होगी मशीन चलाने इसके लिए। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। ये देखो, अकेला बंदा है, ज़्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर में सरसों डाली जा रही है और लाइव टू लाइव किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से मेटल डालना है, नीचे से आपका यहाँ पे मेन प्रोडक्ट निकलेगा जो कि सरसों का तेल है, और यहाँ से आपकी खली निकलेगी। आप हाथ लगाइए खुद। अरे वाह, बिल्कुल ठंडा तेल है। ये देखिए, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। मेरा अगर तेल गर्म होता तो मेरा हाथ जल जाता। सर देखा तेल आपने? बिल्कुल एकदम गंगा बह रही है पूरी यहाँ पर तो पूरी। ऑन द स्पॉट लाइव। इसका कलर देखिए आप, तेल का कलर देखिए, बिल्कुल येलो रंग में बिल्कुल तेल आ रहा है। ये नेचुरल रंग है इसमें। अच्छा, आप बता रहे हैं कि मशीन मूवेबल है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा आपका धंधा कम हो रहा है तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। हाँ सर, इजी है ये। हमने इस पे कोई पेज नहीं जमीन पे फिट किया हुआ कुछ भी। अच्छा, ये हिलती होगी ना, चलती है तो? सर आप देखिए, इसकी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल साइलेंटली काम कर रही है, मतलब बगल में पता नहीं चलेगा मशीन चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। हाँ, नंबर 2 पे एक मशीन कैसे हिल रही दिख रही है आपको? आप कह रहे थे आपके भाई भी हैं, ब्रदर है, वो कहाँ पर है? हाँ सर, उनका नाम मनीष अग्रवाल है। एक्चुअली हम जैसे इसको साइड बिजनेस हम कह सकते हैं। इसके बिहार पे हम घूमने जाते रहते हैं। वो एक्चुअली अब वृंदावन गया हुआ है। अच्छा, मतलब कि एक जना यहाँ पे रहता है, मौजूद रहता है, एक जना घूमने चला जाता है। हम यहाँ पे, हम में से कोई भी नहीं रहता यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे मंजीत वाला है, यही रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, श्री बालाजी इंटरप्राइज के नाम से इनका कपड़ों का शोरूम भी है। तो इनके कपड़े का शोरूम में यहाँ पर आ चुका हूँ। देखिए कितनी तरह की वैरायटी है, मेंस वियर भी है या फिर वुमेन्स वियर भी है, कौन कौन से वियर्स हैं इनके पास, और कितने तरह की वैरायटी है और किस तरह से डील करते हैं। सर बताइए, क्या क्या वैरायटी आपके पास में? सर जैसे हमारा मेन कंसेप्ट वेडिंग में है ज़रा। आप देखिए थोड़े लहंगे वैरायटी में अभी कस्टमर होके गए हमारे। जी हमारे पास लहंगे एक ये वैरायटी है, एक ये है। थोड़ा आगे वो हमारे शेरवानीज हैं, और इधर कोट पैंट भी हमारे पास। आप हमसे रेंट पे भी ले सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश पीस होते हैं हमारे। सर हमारा 1000 से स्टार्टिंग है रेंट। बगल में वहाँ पे कपड़ों का शोरूम है, यहाँ पर इनका किराना स्टोर है, ग्रोसरी शॉप, हर तरह की वैरायटी, हर तरह के प्रोडक्ट इनके पास। ये देखिए, कस्टमर से भी डील कर रहे हैं साथ में। यहाँ पे और कस्टमर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कितने तरह के ग्रोसरी आइटम होंगे यहाँ पर आपके? ये और ये किस नाम से है? सर ये अनीश किराना स्टोर के नाम से है ये। अच्छा, तो कितनी तरह की वैरायटी होगी आपके पास यहाँ पर? सर मिनिमम 4000 टाइप से मेरे पास है। हमारा सेमी होलसेल का काम साथ में। अच्छा, सेमी होलसेल का भी? हाँ जी, हाँ जी। हम ये साथ में होलसेल? हाँ साथ में टेलर। एक्चुअली हमारे जैसे आसपास के गाँव के बंदे ना लेने आते हैं। अच्छा, आजकल बंदे ना कोई चीज लगाते हैं उसके साथ बंध जाते हैं। इसमें बंधने वाली वो कोई बात नहीं है, अभी इसके साथ ही रहना पड़ेगा हर वक्त।